केरल में एक विधवा महिला को मोहब्बत हो जाती है एक 34 साल के शख्स से। उस शख्स को दिक्कत इस बात से थी कि घर पर एक 1.5 साल का बच्चा मौजूद है। उस बच्ची की तस्वीर को देखिए, दोनों हाथों पर मरहम पट्टी की गई है। बताएंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए कि कैसे 34 साल के शख्स ने बिल्कुल प्लान बनाया कि 1.5 साल की बच्ची को पंखे से लटका दिया जाएगा। जब उसका प्लान फेल हुआ तो 51 चोट दिए गए, और चोट इस तरीके से दिए गए कि पोस्टमार्टम में यह भी ना पता लगे कि बाहर से बच्चे को मारा गया है। इंटरनल ब्लीडिंग हुई है 1.5 साल के बच्चे को। और यहां तक की कहानी यही खत्म नहीं होती है। केरल पुलिस जंगल के बीचों बीच ले जाकर एक शख्स से पूछती कि जरा बताओ कि तुमने 1.5 साल की बच्चे की हत्या किस कदर की, तुमने तो परफेक्ट क्राइम करने की एक नाकाम कोशिश की है। जब वो जंगल में ले जाकर हाथों में इशारा कर कर बताता है कि सर देखिए, मैंने 1.5 साल के बच्चे को यहीं पर मारा था, और मारा इतने बुरे तरीके से था कि उसके शरीर पर 51 चोट के निशान थे। और यहां तक कि प्लान यह भी था कि अगर बच्चा नहीं मरा तो घर पे जो पंखा घूमता है उसी पंखे पर इस 1.5 साल के बच्चे को लटकाकर गोल गोल घुमाऊंगा ताकि बच्चे की मौत सुनिश्चित हो जाए। और यहीं पर इसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। उस बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स अलग अलग जगह पर वो लाइटर से, सिगरेट से उसे जलाता था। वो भी एक दिन नहीं, पिछले 45 से 50 दिनों तक लगातार। ये जो आप दूसरी तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर बच्चे की दोनों हाथों पर मरहम पट्टी की गई है, दोनों हाथ एक तरीके से पट्टी से बंधे हुए हैं, यह साफ तौर पर बताता है कि किस कदर पिछले 50 दिनों से एक सौतेले बाप ने अपने 1.5 साल के बच्चे को हर रोज हर घंटे यातनाएं दी ताकि वो अपनी मां से अलग हो जाए। जब 1.5 साल का बच्चा अलग होगा तब जाकर जो मां है उसके करीब आ सकती है, क्योंकि उस शख्स को तकलीफ थी कि बच्चा हर रोज रोता है, बच्चा हर रोज उसे तंग करता है, बच्चे की होने की वजह से वो उसकी मां के करीब नहीं जा पा रहा है, और इसलिए उसने उस बच्चे की हत्या कर दी। बताएंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए कि इस हैवान की कहानी, उस घर की तस्वीर दिखाएंगे जिस घर के अंदर अपनी ही मां के सामने उस बच्चे को मौत के घाट उतारने से पहले कोई झिझक, कोई परेशानी ना मां को हो रही थी ना उस मर्द को हो रही थी, क्योंकि मर्द को लग रहा था बच्चा मरा तो उसके बाद मैं मां के करीब जा सकता हूं। ये जो हवस थी उसकी कहानी बताएंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए। केरला का नेदुमंगल इलाका, ये जो आप घर देख रहे हैं, येलो रंग का पेंट हो रखा है, पुलिस वालों का हुजूम लगा है पूरी तरीके से। देखिए, इसी घर के अंदर एक 1.5 साल के बच्चे, नाम है अरशिद, उसको बेरहमी से मौत के घाट उतारा गया। इस घर के अंदर कातिल और कातिल मां दोनों मौजूद थे जब उस बच्चे का कत्ल किया गया, उसे बेरहमी से मारा गया। और उसके बाद ढोंग ऐसा किया गया, उस मर्द ने भी ऐसा ढोंग किया, और साथ ही साथ जो मां है वो भी ढोंग करने में किसी से कम नहीं है। इन तस्वीर को देखिए, ये जो आप घर देख रहे हैं, यहाँ पर 34 साल का अशकर, उसके साथ 1.5 साल का बच्चा अरशिद, और साथ ही साथ 24 साल की अखिला रहा करती थी। ये जो घर देख रहे हैं, इसी घर के अंदर पुलिस वालों का हुजूम लगा, और पुलिस ये जानना चाहती है कि आखिर किस तरीके से, किस कमरे में बच्चे को मौत के घाट उतारा गया, किस तरीके से प्लानिंग की गई, और कौन से वो सबूत हैं जिसके तहत पुलिस इन आरोपियों को सजा दिलवा सकती है। तस्वीर बदलती है। दूसरी तस्वीर देखिए, थाने के अंदर की तस्वीर है। नीले रंग की शर्ट में, टी शर्ट में जो लड़का आपको दिखाई दे रहा है, 34 साल का अशकर है। ये वही कातिल पिता है जिसने अपने बच्चे को मौत की घाट उतार दिया। साथ में येलो रंग के कपड़े में एक महिला दिखाई दे रही है, ये अखिला है, जो इसमें बराबर की भागीदार है, जो ये जानती थी कि उसके बच्चे की मौत हो जाएगी, फिर भी वो चुप बैठी रही सिर्फ अपने लवर के लिए। अब एक और तस्वीर देखिए, यहाँ पर किस तरीके से जो पुलिस की टीम है ये इस आदमी को, अशकर को पकड़कर कॉलर के जरिए घसीट कर लेकर जा रही है। आसपास के लोग जो हैं, पूरे कॉलोनी के जो लोग हैं वो इकट्ठा हो गए और अशकर को मारने पर उतारू हैं। वो जानते हैं कि अशकर ने कितना बड़ा गुनाह किया है, एक 1.5 साल के बच्चे को मौत की घाट उतार दिया, वो भी इतनी बेरहमी से। और उसके लिए बाकायदा सोचिए, 1.5 साल के बच्चे को मारने के लिए वो 3-4 महीने पहले से ही प्लानिंग कर रहा था।
और ये सब चीज़ें जब गांव वालों को पता लगी, आसपास के लोगों को पता लगी, तो देखिए किस तरह पुलिस वाले इस अश्कर को बचाकर उनसे लेकर जा रहे हैं और गाड़ी में ठूस देते हैं और इसके बाद थाने ले जाया जाता है। अब एक और तस्वीर पर ज़रा गौर करिए। जब अश्कर ने जो कत्ल है वो बच्चे का एक कमरे के अंदर किया, इस घर के अंदर किया, तो यहाँ पर पुलिस वाले ढूंढ क्या रहे हैं? अगर आप इस पूरे इलाके को देखेंगे तो रोड बनी हुई है, जंगल झाड़ियाँ हैं, एक टीन लगा हुआ है, पुलिस वाले खड़े हैं और नीचे अगर गौर करेंगे तो रोड एक और दिखाई दे रही है। स्लोप जैसा एक इलाका है जहाँ पर जंगल झाड़ियाँ बनी हुई हैं और ऐसे में पुलिस वाले देखिए टीन को पकड़ कर किसी तरीके से अंदर कुछ छानबीन कर रहे हैं, पेड़ों को हिला रहे हैं। दरअसल यहाँ से पुलिस की टीम क्राइम वेपन, या यूँ समझिए हथियार, जिस तरीके से बच्चे को मारा गया उन सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है। तभी एक पुलिस वाला नीचे झुकता है, कुछ टेकता है और अपने हाथ में कुछ लकड़ी जैसी चीज़ उठाता है और उठाकर दूसरे पुलिस वाले के हाथ में सौंप देता है। इसके बाद फिर से टीम के जो लोग हैं वो नीचे जाते हैं और जंगल झाड़ी के जितने भी इलाके उन्हें ढूंढना करते हैं और उन्हें फिर उसके बाद एक सिगरेट जैसी चीज़ भी मिलती है। अब इन सब का इस पूरे केस से ताल्लुक क्या था, तो एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से अश्कर की पूरी क्राइम कुंडली समझिए और समझिए किस तरीके से इस जानवर ने उस छोटे से मासूम को मौत के घाट उतार दिया, वो भी उसकी माँ की आंखों के सामने। फ्राइडे का दिन था, तारीख थी 29 मई। 34 साल का अश्कर जो है वो भागा भागा अस्पताल पहुंचता है। उसके हाथ में 1.5 साल का अरशद होता है। उसको ले जाकर फौरन वो हॉस्पिटल में चिल्लाता है, रोता है, बिलखता है। ड्रामा पूरा आप देखिए कैसे किस तरीके से ड्रामा रच रहा है। वहां पर उसकी पोल खुल रही है पुलिस वालों के सामने। 29 तारीख को जब ये गोद में भागा भागा अस्पताल पहुंचा बच्चे को लेकर, कहता है कि डॉक्टर साहब जल्दी से इलाज करिए, जो मेरा बच्चा है उसने शायद कुछ निगल लिया है, कुछ उसके गले में चला गया है, उल्टियां वो कर रहा है और कुछ उसके गले में फंसा हुआ है। इसके बाद डॉक्टर जो है बच्चे को ट्रीट करते और बताते हैं कि देखिए आपका बच्चा जो है आप यहाँ जब लाए हैं उससे पहले ही मर चुका है, वो अब इसके बिल्कुल भी आस नहीं है, बिल्कुल उसकी जो सांसें नहीं चल रही। डॉक्टर्स पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या था, तो बताता है कि देखिए दोपहर का समय हमने लंच किया, उसको मैंने पानी पिलाया और बोला सोने के लिए चला जाए। अब जैसे इस बच्चे को मैं अंदर कमरे में छोड़ कर आया और कुछ देर बाद देखा बच्चा बहुत तेज़ खांसी कर रहा था। मैं जैसे ही पहुंचा तो लगा कि शायद उसने के गले में कुछ फंस गया है। मैंने उंगली डाल के निकालने की कोशिश की, बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ समझ नहीं आया और अचानक देखा बच्चे ने उल्टी कर दी और इसीलिए मैं भागा भागा आपके पास आ गया। अब एक तरफ अस्पताल में पूरा सीन चल रहा है, दूसरी तरफ एक और ढोंग देखिए, माँ जो है वो भागी भागी आती है पीछे पीछे और रोना शुरू कर देती है। मतलब जैसे उसे पहले से पता था कि बच्चा मर चुका है। माँ जो है अस्पताल पहुंची, उसने भी रोना गाना शुरू कर दिया, बार बार बोल रही है। जो अखिला है 24 साल की, बोलती हाय मेरा बच्चा चला गया, मेरी ज़िंदगी उजड़ गई। इस तरह से सारे जो ड्रामे होते हैं वो सब कर रही थी। तो अब तक डॉक्टर्स को लग रहा था कि जो अश्कर है, जो 1.5 साल के बच्चे को लेकर आया है अस्पताल में, जो रो रहा है, बिलख रहा है, वो बच्चे का पिता है। लेकिन कहानी पूरी तरह से घूम जाती है। जब जो अरशद था जिसकी मौत हुई, जो बच्चा था, जब उसके रिलेटिव यानी कि दादा दादी को पता लगा, नाना नानी को पता लगा, घर बार में खबर फैली कि अब अरशद नहीं रहा, तो जब परिवार के लोग वहाँ पहुँचे, दादा दादी पहुँचे, तो उन्होंने सबसे पहले जब बच्चे को देखा रोने बिलखने के लिए, तो उन्होंने दिखा कि बच्चे के हाथ पर, पैर पर, गले के पास और पेट पर अलग तरह के जख्म है और ऐसा लग रहा था किसी ने कुछ काटा या मार्किंग की है, मतलब किसी ने बहुत जोर से मारा। बच्चे की स्किन तो वैसे बहुत हल्की प्यारी सी क्यूट सी होती है, अब उस पर आपको ऐसे शार्प चीज़ मारेंगे तो कट जैसे निशान बन जाते हैं। तो उनको देखकर पहली नज़र में ऐसा लगा। अब इधर जो समझा जा रहा था कि जो अश्कर है, जो बच्चे को लेके आया, वो पिता है, उसकी भी कहानी सामने आती है। पता लगता है कि जो अखिला है, उसके जो पहले जो पति हैं, जिससे अरशद उसको बेटा हुआ, उनकी मौत हो गई है और जो अश्कर है वो बच्चे का सौतेला पिता है, यानी कि अखिला उसके साथ लिव इन में रह रही थी, वो अखिला का बॉयफ्रेंड था। अब ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद जब परिवार के लोग वहाँ पहुँचे, दादी पहुँची, तो दादी ने जब बच्चे को गोद में उठाया, उसकी लाश को गोद में उठाया, तब चोटें देखी तो वो हैरान परेशान। उन्होंने आपस में बात की, तमाम लोगों से बात की, उन्होंने साफ तौर पे बोला इस मैटर में पुलिस को इन्वॉल्व करना चाहिए। डॉक्टर से भी जब पूछा गया तो डॉक्टर्स ने भी बताया कि हाँ, इंजरी जैसी चीज़ें दिख रही हैं बच्चे पे, पुलिस का केस बनता है, इस पूरे केस में पुलिस को इन्वॉल्व किया जाएगा। तो अब तक उस पूरे इलाके में एक केस था। 29 तारीख को सबको ऐसा लग रहा था कि बच्चा जो है उसने कुछ ऐसा निगल लिया जिसकी वजह से गले में फंसा, सांस नहीं आई और वो मर गया। लेकिन एक दिन बदलते ही पूरा केस टर्न कर गया, पूरे केस में ट्विस्ट आ गया और ये जो माँ है इसका चेहरा बेनकाब हो गया। अब हुआ क्या, जब परिवार वालों ने सवाल उठाए, परिवार वालों ने पुलिस को इन्वॉल्व किया, पुलिस भी मौके पर पहुंची, बच्चे की डेड बॉडी देखी गई तो उन्हें भी चोट जैसी चीज़ें दिखी और इसके बाद उस बच्चे का यानी अरशद का पोस्टमार्टम कराया गया। अब जैसे ही पोस्टमार्टम हुआ वैसे ही चीज़ें पूरी तरह से बदल गई। अभी तक आपने समझा कि किस तरीके से
अर्शित का पोस्टमार्टम हुआ। लेकिन अब जरा एक तस्वीर देखिए। ये तस्वीर अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो ये तस्वीर करीब करीब 1 महीने पुरानी है और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो अर्शित है वो अपनी माँ की गोद में है और उसके दोनों हाथ में प्लास्टर लगा हुआ है। सोचिए, एक छोटा सा बच्चा, उसके दोनों हाथ टूटे हुए हैं। और जब माँ से पूछा गया कि इसको क्या हुआ है तो कहानी गढ़ी गई कि साइकिल से गिर गया। जब उसके सौतेले पिता यानी अश्कर से पूछा गया तो उसने भी यही कह दिया कि साइकिल से गिर गया। अब ये जब पूरी चीज़ें पुलिस के सामने आती हैं, परिवार के सामने आती हैं, तो कहानी खुलती चली जाती है। अब इधर जब अर्शित का पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आई तो सब हक्के बक्के रह गए। अभी तक जितने लोग केस को समझ रहे थे सामान्य मौत है, बच्चे ने कुछ निगल लिया, उसमें पता लगता है कि बच्चे को सिगरेट से जलाया गया है, उसे लगातार सिगरेट से दागा गया है। उसके शरीर पर पुरानी कई सारी चोटें हैं, मरने से पहले 1-2 घंटे पहले की चोटें हैं। और तो और उसके शरीर पर 51 चोटें पाई गई। पता लगा कि उसकी बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग हुई है, ऑर्गन पूरी तरीके से फेल हो गए, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। शरीर के जो पूरे अंग थे उससे खून बह रहा था और इसके साथ ही प्राइवेट पार्ट पर भी आप यूँ समझिए क्रूरता करने के निशान मिले। अब जब पोस्टमार्टम में ये सारी चीज़ें आई, पुलिस का भी माथा ठनका और पुलिस ने पूछताछ शुरू की। सबसे पहले पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन हुई वो परिवार के लोगों से शुरू हुई। दादी से पूछताछ की गई, दादा से पूछताछ की गई, बैकग्राउंड निकाला गया। ये पूछा गया कि आपकी जो बहू है वो उसके साथ क्यों रहती है। तो कहानी जिस तरह से बताया कि उसके पहले पति जिसके साथ अर्शित पैदा हुआ था उसकी मौत हो गई थी और इसके बाद जो अखिला है उसको अश्कर से प्यार होता है, दोनों रिलेशन में आते हैं और दोनों लिव इन में रहने लग जाते हैं। अब यहाँ पर जो दादी है वो पुलिस के सामने क्वेश्चन करते हैं और उनको बताती है कि देखिए सर, अक्सर होता ऐसा है कि हम अर्शित यानी बच्चे को लेकर कई बार अपने घर रह लेते हैं 1.5 महीने 2 महीने और फिर इसकी माँ लेकर चली जाती है, क्योंकि वो पोता तो हमारा भी, भले हमारा बेटा ना रहा हो। तो ऐसे में होता ये है कि जब भी वो हमारे पास रहा तब तक तो चीज़ें ठीक रहती हैं, लेकिन जैसे उसके पास जाता है तो तुरंत जो है उसके चोट लग जाती है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी 1 महीने पहले ही हाल ही में हमने देखा कि जो इसका लवर है, जो लिव इन बॉयफ्रेंड है जिसके साथ वो रह रही है, उसने एक व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया था और वो जो माँ है, जो दादी है बच्चे की, पुलिस को फोटो भी दिखाती क्योंकि उसने स्क्रीनशॉट लिया था और बाकायदा उसमें दिख रहा था कि बच्चे के जो दोनों हाथ हैं वो टूटे हैं, उस पर प्लास्टर लगा है। और वो दिखाते और बताती कि सर इस तरह की चीज़ें अक्सर होती हैं। और हम पूछते जब इसकी माँ से, हम जब बात करते कि बेटा तुम्हारे पास जैसे बेटा जाता है उसको चोट लग जाती है, क्या दिक्कत है, तो वो कुछ भी नहीं बताती और हमेशा बोलती खेलते हुए गिर गया, यहाँ सीढ़ियों से गिर गया, साइकिल से गिर गया, हमेशा इस तरीके से जवाब देती थी। अब पुलिस के पास एक कहानी थी, पुलिस के पास एक चेहरा था, अश्कर, जिससे पूछताछ करनी थी। बाकी लोगों से पूछताछ हो चुकी थी, ये पता लग गया था कि बच्चे का मर्डर किया गया है, वो सामान्य मौत नहीं है। तो अब कटघरे में यानी कि पुलिस के सामने बैठता है अश्कर और उससे पूछताछ करनी बहुत ज़रूरी थी। और इसके बाद अश्कर जो कहानी बताता है, जो चीज़ें बताता है, वो अपने आप में दिल दहलाने वाली है। एक माँ के प्यार से भरोसा उठ जाएगा इंसानियत से भरोसा, जब आप जानेंगे कि एक माँ ये जानती थी कि उसके बेटे के साथ इस घर के अंदर क्या किया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो चुप रही और एक कातिल का साथ देती रही। अश्कर की शैतानी खोपड़ी में बच्चे को मारने की प्लानिंग कम से कम पिछले 90 दिनों से चल रही थी और इस प्लानिंग में वो चाहता था कि पूरी दुनिया को लगे कि एक परफेक्ट क्राइम के तहत ये बिल्कुल नेचुरल मौत हुई है, इसके पीछे कोई भी साजिश नहीं है। जब पुलिस छानबीन कर रही थी कि अश्कर की और डिटेल निकाली जाए तो पता लगा कि अश्कर तो आदतन अपराधी भी है। इस पर यह भी आरोप लगा कि इसकी जो पहली बीवी थी ये उसे भी एक तरीके से एक्सीडेंटल मौत दिखाना चाहता था। ऐसा आरोप उसकी बीवी ने इस पर पहले भी लगाया था। अश्कर अब जब लिव इन में रह रहा था तो इसे बच्ची से नफरत हो गई थी। इसे लगा था ये मेरा बच्चा तो है नहीं, ये रोता है, अब इसे रास्ते से हटाने की जरूरत है। लेकिन अगर ये अचानक से बच्चे को मार देगा तो समाज में जो लोग रह रहे हैं इस पर उंगली उठा सकते हैं, उस पर सवाल जवाब कर सकते हैं। और इसलिए जब घर के दरवाजे बंद हो जाते थे, घर की खिड़कियां बंद हो जाती थी, जब माँ, उसका लवर और माँ का 1.5 साल का जो बच्चा उस घर में मौजूद रहता था, तब अश्कर अपना असली चेहरा दिखाता। वो जहां तहां उस बच्चे को मारता, पीटता और उसे लगता कि बच्चा थोड़ी है, ये तो एक कपड़े का गुड़िया है, जैसे मारो रोएगा, रोकर कहां जाएगा। और रोता बच्चे को देखकर मां का दिल बिल्कुल भी नहीं पसीजता था। अब
ये आप बताते ही पिछले 90 दिनों से लगातार चोट उसे अलग अलग जगह मिल रही थी। जिस तरीके से वनिता ने आपको समझाया कि दादी को भी डाउट होने लगा कि ऐसा एक बच्चे के साथ क्या होता है कि जब तक हमारे पास रहता है बिल्कुल अच्छे तरीके से रहता है, और जैसे ही माँ के पास जाता है गिरता पड़ता चोट लग जाती है, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन माँ माँ होती है, माँ की ममता के सामने किसी और का प्यार आप क्या साबित कीजिएगा। और इसलिए किसी को यह शक नहीं हुआ कि माँ अपने लवर के साथ मिलकर अपने बच्चे को टॉर्चर कर रही थी। और आपको बता दूं, जिस रोज मर्डर हुआ उस रोज अस्कर ने क्या किया, बच्चे का सिर लिया, घर की जो दीवार थी उस पर लेके मारना शुरू करता है दीवार पर, ताकि जो बच्चे का सर है वो फट जाए। जब बच्चे का सर फटा तो खून निकला तो कहां खून निकला, घर पर खून ही खून फैल गया। वो तब भी बच्चे की जो सांसें थी वो चल रही थी। ये उस बच्चे को उठाकर पटकना और पीटना शुरू करता है ताकि बच्चे की सांसें थम जाए। पता नहीं कितने वार में उस बच्चे की दम निकल चुका था, बच्चा मर चुका था, लेकिन घर पर खून ही खून था। इसके बाद वो क्या करता है कि क्योंकि परफेक्ट क्राइम दिखाना है और ऐसा भी दिखाना है कि बच्चे की जो मौत है बिल्कुल नेचुरल हुई है, और इसलिए सबसे पहले उस बॉडी को देखता है जब वो बच्चा मर चुका होता है। उसके बाद वो घर में हर जगह एक तरीके से खून का जो साफ करने के लिए पोछा लगाता है ताकि कोई भी सबूत ना मिल सके। इंतजार करता है घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे के बाद वो अस्पताल लेकर जाता है और कहता है कि बच्चे की उस वक्त भी हल्की हल्की उसकी सिसकियां चल रही थी, रोने की आवाज आ रही थी कि बच्चे के एक तरीके से गले में कुछ चीजें फंस चुकी हैं, क्योंकि हमने जब इसको खाना खिलाया तो ये 1-1.5 घंटे बाद खांसना शुरू कर देता है, रोना शुरू कर देता है। हमें समझ में नहीं आ रहा था क्या है। जब तक ये हॉस्पिटल पहुंचा तब तक बच्चे की मौत हो चुकी थी, और इसलिए शुरुआत में हर किसी को लगा कि जो बच्चे की जो मौत है वो बिल्कुल नेचुरल है, क्योंकि जिस तरीके से कि फूड खाने की नली में बच्चे के फंस चुका होगा इसलिए मौत हो गई होगी, सांसें नहीं आ रही थी इसलिए बच्चे की सांसें थम गई। अब इसके बाद जब इसकी जानकारी जो अखिला जो माँ है उसके ससुराल वालों को दी जाती है, मायके में दी जाती है, हर कोई वहां पर पहुंचता है। और सबसे पहले जब दादी उस बच्चे को देखती तो देखती कि बच्चे के शरीर पर अलग अलग जगह चोट के निशान हैं, और ये जो चोट के निशान कोई आम चोट के निशान नहीं है। बच्चों की बॉडी लचीली होती है, मान लीजिए जैसे हम अभी वयस्क हो चुके हैं, हमारी जो हड्डियां हैं वो एक शेप ले लेती है, मजबूत हो जाती हैं। बच्चों की अगर आप हड्डियां देखेंगे तो उनकी हड्डियां भी बनी नहीं होती हैं, मजबूत नहीं होती, लचीली होती हैं। और जिस तरीके से चोट के निशान उसमें दिख रहे थे, साफ तौर पर पता लग रहा था कि बच्चे को जबरन किसी ने बहुत ही बेरहमी और क्रूरता के साथ मारा गया है। अब यहां पर बकायदा परमिशन लिया जाता है कि पोस्टमार्टम करवाया जाए या नहीं करवाया जाए। अब यहां पर क्योंकि पूरी दुनिया ये कह रही थी, सबको लग रहा था नेचुरल है, लेकिन अगर कोई भी डाउट पैदा होता है और ये कहे कि मुझे डाउट है इस बच्चे की मौत पर कि इसे मारा गया है, तभी पोस्टमार्टम करवाया जा सकता है। लेकिन माँ और जो माँ के साथ लिव इन में रहने वाला बॉयफ्रेंड, दोनों इसके सख्त खिलाफ थे। उनका बराबर यही कहना था कि बच्चे की बॉडी को चीरा फाड़ा जाएगा, हम नहीं देख पाएंगे अपने बच्चे की ऐसी हालत। लेकिन दादी ने कहा कोई बात नहीं, जब इतना सहन कर ही लिया है, बच्चे को इतना दर्द हुआ ही है, जरा तसल्ली हो जाए कि बच्चे के साथ आखिर हुआ क्या क्या है। पोस्टमार्टम हाउस में 1.5 साल की बच्चे का पोस्टमार्टम, समझ रहे हैं पोस्टमार्टम में होता क्या है, शरीर को चीरा जाता है, हर एक अंग को पढ़ा जाता है कि कहाँ कहाँ चोट के निशान है, बॉडी के साथ चीड़-फाड़ होती है। आप सिंपल शब्दों में समझिए, 1.5 साल के बच्चा जब उसकी चीड़-फाड़ किया जा रहा होगा, सोचिए क्या पता लगा, डॉक्टरों की हालत खराब होगी। 51 चोट के निशान थे, इंटरनल ऑर्गन्स में ब्लीडिंग हो गई थी, इतना मारा गया था उसे। उसके बाद गले की हड्डी टूटने जैसी की बात सामने आती है। और ये जो बच्चा सिर्फ उसी दिन नहीं, उसके कई दिनों पहले से उसके साथ ये जो चोट की जो वाकया है लगातार यूं ही चलता रह रहा है। जो हमने शुरुआत में आपको वीडियो दिखाया कि जो मरहम पट्टी की गई है, वो दरअसल मरहम पट्टी एक वहां पे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है, हमने बाकायदा उन इन्फ्लुएंसर का नाम के साथ उनकी आईडी मेंशन की हुई है, आप भी जाकर देख सकते हैं। जब वो इन्फ्लुएंसर पूछता है कि इस बच्चे को चोट कैसे लगी, तो ये जो मां हंसती हुई है वो कहती है कि साइकिल से गिर गया था और इसलिए चोट लगी है। अब ऐसा कौन सा साइकिल है कि बच्चे तो लगातार खेलते हैं, हल्की सी चोट आती है, दोनों हाथों में चोट लग गई। ऐसा कौन सा साइकिल चला था, बड़े लोगों का साइकिल चला था या छोटे बच्चों की साइकिल चला रहा था, और साइकिल चलाने से इतनी भयंकर चोट।
ये अपने आप में अचंभित करने वाली चीजें थी। और इस सवाल को लेकर जब आसपास के लोगों ने, पड़ोस के लोगों ने सवाल उठाया कि पहले भी जो चीजें हुई थी किसी ने, सबने नजरअंदाज कर दिया, लेकिन अब लोगों को समझ में आ रहा है कि किस तरीके से माँ और उसके लवर ने हर वक्त, हर मिनट अपने उस 1.5 साल के बच्चे को टॉर्चर किया, मेंटली किया, फिजिकली किया, और मजबूर कर दिया कि वो इस दुनिया में आया तो आया ही क्यों। क्योंकि इन दोनों का मकसद ये था कि अगर बच्चा इस दुनिया से चला गया तो उनके बीच में जो प्यार का जो रोड़ा बन रहा है कुछ नहीं बचेगा, और ये आराम से अपनी हवस को बुझा सकते हैं। और इसलिए इन दोनों ने मिली भगत कर कर अपने ही बेटे को मौत के घाट उतार दिया। हमें लगा इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए कि कोई भी जो क्रिमिनल होता, कितना भी शातिर क्यों ना हो, आखिर में वो पकड़ा जरूर जाता है। और सिर्फ शक करना ये जो वजह होती है, अगर आप पैटर्न को देखेंगे तो ये पैटर्न पिछले कुछ दिनों से लगातार चल रहा था, लेकिन हर कोई नजरअंदाज कर रहा था। लेकिन अगर उसमें से कोई एक उंगली उठा दे तो जो क्रिमिनल चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो आखिर में पकड़ा जरूर जाता है। और इस पूरे कड़ी में ये जब उसे क्राइम सीन पे ले जाया गया तब इसने कबूला कि हाँ सर, मैंने मौत के घाट उतारा। थाने के अंदर तो बोल रहा था, लेकिन क्राइम सीन पर जब जाता है, ऐसी याद आ जाती है कि मैंने किस तरीके से बच्चे को मारा था, तब जाकर इसके हाथ पैर फूलते हैं। और हमें लगा कि इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए तमाम क्रिमिनल्स को यह याद दिलाया जाए कि परफेक्ट क्राइम जैसी कोई चीज नहीं है। अगर आप क्राइम, जुर्म करते हैं, जुर्म की काली दुनिया में अगर आप पैर रखते हैं, तो एक रोशनी जरूर है जो उस अंधेरे को मिटाने का काम करेगी। और कानून हमारे देश में कुछ इसी तरीके का काम करता है और करता आएगा।